नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द साइंस फॉर लाइफ के अंदर। ये वीडियो आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में टॉपिक करेंगे द ब्रांचेज ऑफ साइंस, मतलब विज्ञान की कितनी शाखाएं होती है और उनके जनक कौन कौन से हैं। मतलब हर एग्ज़ाम में, हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, RAS में, LDC में, रेलवे में, स्टेनो में, हर किसी में एक क्वेश्चन तो आता ही है जिसमें पूछा जाता है कि विज्ञान की शाखा का जनक कौन है तथा उस शाखा के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, या फिर यह शाखा किससे संबंधित है, कि जो साइंस की ब्रांच है वो किससे संबंधित है। तो इस वीडियो के अंदर हम लगभग सभी महत्वपूर्ण शाखाओं के जनक और उससे अधिक कौन सी शाखाओं में किसका अध्ययन किया जाता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर विज्ञान की बात की जाए, साइंस की, तो अगर पूछा जाए कि फादर ऑफ साइंस कौन है, मतलब विज्ञान के जनक कौन है, तो एकदम सिंपल सी ट्रिक हमें याद रखनी है कि देखो भाई, सिंपल सी बात है, जो विज्ञान लेते हैं वो थोड़े से पागल होते हैं। ठीक है, पागल का मतलब ये हो गया कि वो हर चीज़ में सेंसिटिव हो जाते हैं कि ये नहीं करना, वो नहीं करना, इसका रीज़न ये, उसका रीज़न वो है। तो पागल को राजस्थानी में बोलते हैं गेला। क्या बोलते हैं भाई? गेला। तो साइंस लेने वाले होते हैं गेला। तो साइंस लेने वाले गेले हैं, तो विज्ञान के, साइंस के जो जनक है वो पिता है, वो खुद भी क्या थे? गेले थे। तो साइंस के जनक कौन थे? गैलीलियो। तो गेले से हमें याद रखना है साइंस के जनक, फादर ऑफ साइंस कौन है? गैलीलियो। तो गैलीलियो गैली जो थे वो साइंस के क्या थे? जनक थे। इसके अंतर्गत अब ब्रांचेस की बात करें जो साइंस के अंदर आती है, तो देखो सबसे पहले आती है जीव विज्ञान। मतलब सबसे पहले जो ब्रांच है उसका है जीव विज्ञान। तो जीव विज्ञान है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी का जो जनक है वो क्या हो गया? अरस्तु। अब कैसे याद रखेंगे? तो देखो, जीव और जंतु, देखो बायोलॉजी को भी आगे जब हम डिवाइड करेंगे तो बॉटनी और जूलॉजी दो अलग अलग ब्रांच आएगी। तो बायोलॉजी के अंदर बॉटनी भी आएगी और जूलॉजी भी आएगी। तो बॉटनी का तो जो अलग से दे रखा है, तो हम पहले याद रखते हैं जूलॉजी और जो जीव विज्ञान है, मतलब जो बायोलॉजी और जो जूलॉजी है, उनका जो जनक है, फादर, वो एक ही है। तो जंतु अरस्तु, हमें क्या रखना है? जंतु से अरस्तु, मतलब जो जीव जंतु होता है, जीव जंतु के जनक कौन है? जीव जंतु अरस्तु। तो तू से तू याद रखना है, जीव जंतु अरस्तु। तो जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान, मतलब बायोलॉजी और जूलॉजी दोनों के फादर कौन है? अरस्तु। फिर आता है बॉटनी। बॉटनी है वनस्पति विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान के जो जनक है वो है थियोफ्रेटस। तो थियोफ्रेटस किसके हैं? बॉटनी के हैं। अब इसको कैसे याद रखोगे? तो नाम के अंदर देखिए, वनस्पति विज्ञान बॉटनी, तो बॉटनी के अंदर क्या आएंगे? पेड़ पौधे, पेड़ पौधों में क्या लगेंगे? फ्रूट्स लगेंगे। तो थियोफ्रेटस के अंदर हमें नाम आ रहा है फ्रूट्स, थियो फ्रूट्स या थियोफ्रेटस। ठीक है, तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, हमें बस आइडिया लगाना है कौन सा है, तो हमें कैच करना है। तो उसके लिए हमें सिंपल सी ट्रिक याद रखनी है, फ्रूट्स। फ्रूट से क्या आएगा? बॉटनी या वनस्पति विज्ञान। तो थियोफ्रेटस फ्रूट्स। इसके बाद अगली आती है सुजननी की। तो सुजननी की, तो सुजननी की क्या होती है? सुजननी की एक्चुअल में जो आनुवंशिकी होती है उसका उपयोग करके एक नई ब्रांच बनाई गई। उसका मतलब जो आनुवंशिकी है, जो मेंडल के बारे में आपने सुन रखा होगा, तो उनके प्रयोगों को उपयोग करके मानव जाति के अंदर जो मनुष्य है उसमें जो जन्मजात रोग होते हैं उन रोगों को सुधारने के लिए तथा जीवों की जो अगली पीढ़ी आ रही है उसमें सुधार लाने के लिए एक ब्रांच बनेगी, उसको बोलते हैं सुजननी की। जनन का मतलब जन्म देना ही होता है, प्रजनन करना होता है, ब्रीडिंग करना होता है। तो सुजननी के, सु का मतलब क्या होता है? एकदम बढ़िया से। तो इसके जो जनक है वो है एफ गाल्टन। जो फ्रांसिस गाल्टन है वो इसके क्या है? जनक है। तो सुजननी के जनक है एफ गाल्टन। ठीक है, तो सुधार कब होगा? सिंपल सी बात है, जब किसी इंसान के गले में आ जाएगी प्रॉब्लम, बोलते हैं ना गले तक आ गई समस्या, पानी गले तक आ गया, तो गले में आएगी तभी तो सुधार करेगा। तो सुजननी की के कौन है? जब गले में आ गए तो गाल्टन। ठीक है, तो ऐसे आगे चलते हैं। चौथा आता है आधुनिक वनस्पति विज्ञान। देखो, वनस्पति विज्ञान जो थे वो तो फ्रूट्स था, जो पहले वाली वनस्पति है। अगर आपको पूछा जाए वनस्पति विज्ञान बॉटनी, तब तो वो फ्रूट्स है, फ्रूट्स मतलब थियोफ्रेटस है। अब आधुनिक के अंदर अगर बात करें तो सिंपल सी बात है, पेड़ पौधों से लोग लेते ही लेते हैं। उन पेड़ उगाते कम है लेकिन लेते ज़्यादा। तो लीनियस, मतलब लेना है, बस उनको लेना है, तो लिनियस या लीनियस। तो आधुनिक वनस्पति विज्ञान, मॉडर्न बॉटनी के कौन है? लीनियस। आगे चलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान। अब प्रतिरक्षा विज्ञान किसे कहते हैं? प्रतिरक्षा विज्ञान बोलते हैं इम्यूनोलॉजी को। इम्यूनोलॉजी या प्रतिरक्षा विज्ञान में क्या होता है? विज्ञान की इस शाखा के अंदर जो शरीर है, शरीर की प्रतिरक्षा तंत्र के बारे में अध्ययन करता है। प्रतिरक्षा तंत्र का मतलब ये हो गया कि शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है, कि बाहर से जो जीवाणु आ रहे हैं शरीर को बीमार करे, तो बीमारी से लड़ने के लिए जो कैपेसिटी है उसको
उसके बारे में क्या करते हैं, अध्ययन करता है, तो इसे बोलते हैं प्रतिरक्षा विज्ञान या इम्यूनोलॉजी। ठीक है, अब इसके जनक कौन है, एडवर्ड जेनर। अब कैसे याद रखना है एडवर्ड जेनर, तो बहुत ही सिंपल सी बात है, एडवर्ड जेनर कैसे याद रखेंगे। देखो अभी जैसे वर्तमान में कोरोना चल रहा है तो हर जगह हर टीवी एड के अंदर इम्यूनिटी सिस्टम के ऐड आ रहे हैं, या फिर पहले भी जैसे हॉर्लिक्स बूस्टर के ऐड आते थे जो क्या करते थे, इम्यूनिटी सिस्टम के ऊपर ज़्यादा जोर देते थे। तो सिंपल सी बात है, इम्यूनिटी सिस्टम के क्या आते हैं भाई, ऐड आते हैं। तो ऐड किसके आते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम क्या आता है कि अपने शरीर की ताकत को बढ़ाओ, प्रतिरक्षा को बढ़ाओ। तो हमें सिंपल से याद रखनी है, प्रतिरक्षा इम्यूनिटी मतलब ऐड। जो ऐड आएंगे वो ऐड किसके होंगे, हमेशा प्रतिरक्षा के होंगे। तो ये भी सिंपल सी बात है, प्रतिरक्षा विज्ञान का कौन है, ऐड वाला कौन है भाई, एडवर्ड जेनर। फिर आता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकी मतलब जेनेटिक्स, ये याद रखने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि जेनेटिक्स का काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी सिंपल सी बात है कि आनुवंशिकी के जो जनक थे वो थे ग्रेगर जोहान मेंडल। तो जेनेटिक्स जोहान, तो जेनेटिक्स के कौन आ रहा है, जोहान। वैसे आपको सिंपल सा नाम याद रखना पड़ेगा मेंडल, क्योंकि कई बार खाली मेंडल ही दिया जाता है। तो आनुवंशिकी के जनक कौन है, मेंडल। अब आनुवंशिकी में करता क्या है, आनुवंशिकी के अंदर किसी भी जीव जंतु पादप या मनुष्य जो भी है उनके आनुवंशिकी गुणों का अध्ययन करते हैं। आनुवंशिक गुण किसे कहते हैं, ऐसे गुण ऐसे लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में उत्पन्न हो रहे हैं वो आनुवंशिकी लक्षण कहलाते हैं। ठीक, अब आधुनिक आनुवंशिकी क्या आ जाएगी, तो पहले जो आनुवंशिकी थे वो तो मेंडल था, और आधुनिक है वो कौन है, मार्गन। मतलब कि आधुनिक वाले के अंदर क्या चल रहा है, मार काट चल रही है, गन से मार रहे तो मार्गन। ठीक है, पहले मेंडल था फिर मार्गन था। दोनों म से ही है, आनुवंशिकी भी म से है, आधुनिक आनुवंशिकी भी क्या है, म से, मेंडल और मार्गन। अब अगला आता है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान या साइटोलॉजी किसे कहते हैं, तो इसके अंदर सभी जीवों की जो कोशिकाएं हैं, कोशिकाओं का अध्ययन करते हैं, कोशिकाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो देखो कोशिका विज्ञान का जो जनक है वही है जिसने सबसे पहले कोशिका की खोज की थी। तो सबसे पहले कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने। अब ये जो रॉबर्ट हुक है, इन भाई साहब ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका मृत थी। तो देखो ऐसे भी क्वेश्चन आता है कि सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की, या सर्वप्रथम मृत कोशिका की खोज किसने की, तो उसका आंसर आता है रॉबर्ट हुक। जबकि आपको पूछ ले कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, तो वो बाद में अलग आएगा। कोशिका विज्ञान वही है जिसने कोशिका खोज की थी, साइटोलॉजी, रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो हुक वाली बात है। देन पादप शारीरिकी, पादप शारीरिकी या प्लांट एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर क्या करते हैं, शारीरिकी मतलब उसकी जो फिजिक है, शरीर की संरचनाएं हैं, शरीर के जो अंग है बाहर से जो दिखाई देते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं कि वो किससे बना हुआ है, उनके अंदर जो उत्तक बने हुए हैं, जो टिश्यू है या फिर कोई भी अंग है वो किस प्रकार से बने हुए हैं, तो वो है। तो पादप शारीरिकी जो है एनाटॉमी, उसका जो अध्ययन है वो किया था पहले तो ग्रीव ने, एन ग्रीव। ठीक है, तो एनाटॉमी मतलब शरीर की, शरीर क्या करता है भाई, चाहे पेड़ पौधों का शरीर चाहे जंतुओं का शरीर क्या करता रहेगा, ग्रोथ करता रहेगा। तो शरीर की बात चले तो ग्रोथ करेंगे, तो ग्रीव, ग्रीव मतलब ग्रोथ। तो पादप शारीरिकी मतलब ग्रोथ कर रहा है। फिर आता है जंतु विज्ञान। तो जंतु विज्ञान की हमने ऊपर ही बात कर ली थी, जीव और जंतु। जीव जंतु कौन थे, अरस्तु, तू और तू अरस्तु। जंतु अरस्तु, जीव जंतु अरस्तु। सिंपल सी बात है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। फिर आता है वर्गीकी। वर्गीकी का जो अध्ययन है, वर्गीकी पहले तो कैसे कहते हैं, वर्गीकी या टैक्सोनॉमी बोलते हैं जीव जंतु के जो प्रजातियां हैं उन प्रजातियों के प्रकारों का अध्ययन करना। मतलब कि जैसे एक ही जीव है उसके अलग अलग प्रजातियां पाई जाती है, अलग अलग जंतुएं पाई जाती है। जैसे सिंपल से अगर हम बात करें कुत्ते की, तो अगर हम कुत्ते की बात करें, डॉग की, तो गली में जो कुत्ता होता है उसकी प्रजाति अलग होती है। घर के अंदर पामेलियन लाते हैं या अलग अलग जातियों के जो कुत्ते लेकर आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग उनकी जो क्या बोलते हैं वर्गीकरण होगा, वो सभी का अलग अलग होगा। उनकी स्पीसीज अलग होगी, सब कैटेगरी अलग अलग होगी। तो उनका जो किंगडम होगा सभी जानवरों का आपस में अलग अलग होता है। कोई प्लांट में आएगा, कोई एनिमल में आएगा, एनिमल के अंदर बात करें तो पीसीज में आएगा, एवीज में आएगा। तो ये जो सारा उनका अध्ययन करते हैं कि कौन सा किस प्रजाति से है, तो वो सारा कहलाता है वर्गीकी। वर्गीकी का सबसे पहले अध्ययन और नामकरण भी लिनियस ने दिया था। देखो दो साइंटिस्ट थे, कैरोलस और लिनियस। तो जो लिनियस है उसने वर्गीकी की ब्रांच रखी, तो वर्गीकी जो टैक्सोनॉमी है उसके क्या है, फादर है। ठीक है, इनके साथ एक और है कैरोलस। इन दोनों ने मिलकर इनका नाम दिया था कि कोई भी एनिमल है या प्लांट, उनका नाम हमेशा दो टाइप से होगा, वो बात की बात है। फिर आता चिकित्सा शास्त्र मतलब मेडिसिन साइंस। जो मेडिकल साइंस है, चिकित्सा शास्त्र है या चिकित्सा विज्ञान है, उसके जनक कौन है, हिपोक्रेटस। चिकित्सा के कौन है, हिपोक्रेटस। कई बार पूछा भी जाता है, बहुत ही सिंपल से तरीके से याद रखेंगे। देखो चिकित्सा है, चिकित्सा कहाँ लगा होगा, जिसके अंदर दवाई देते हैं, इंजेक्शन खाते हैं। अब बच्चों के इंजेक्शन कहाँ लगते हैं भाई, बच्चों का इंजेक्शन लगता है हिप्स पर।
तो इस पर ही तो इंजेक्शन देते हैं। तो चिकित्सा मतलब सुई लगानी, सुई कहाँ लगानी भाई, हिप्स पर लगानी, तो हिप्स से हिपोक्रेटस। तो चिकित्सा शास्त्र हिपोक्रेटस मतलब हिप पे सुई लगा दी तो चिकित्सा। इसके बाद आता है औतिकी। औतिकी या हिस्टोलॉजी। औतिकी या हिस्टोलॉजी मतलब जो आंत का अध्ययन करते हैं, अंदर की जो कोशिकाएं होंगी तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, सिंपल से याद रखने कि जो आंत है, आंत में मैल फंस गई या आंत के आसपास क्या होता है, मांस होता है, तो मैल पीजी से भी याद रख सकते हो कि मैल फंस गई आंत के अंदर, या आंतों में क्या होता है, मांस होता है, तो मांस से भी याद रख सकते हो कि आंतों में क्या होता है, मांस या मैल। ठीक है, तो औतिक की हिस्टोलॉजी कौन होगी, मार्सेली मैल पीजी, मांस मैल। फिर आता है उत्परिवर्तन सिद्धांत के जनक। तो ये ब्रांच नहीं है बल्कि एक सिद्धांत है, उत्परिवर्तन का सिद्धांत। उत्परिवर्तन का सिद्धांत होता है किसी में अचानक होने वाला परिवर्तन। जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी कोई गुण चलता रहा है, अचानक उसमें से नया गुण आ गया, फिर वो आगे चलने लग गया। जैसे कि आपने एक्स-मैन मूवी देख रखी होगी, जो एक्स-मैन मूवी होती है उसके अंदर सारे म्यूटेंट्स होते हैं, तो म्यूटेंट्स मतलब म्यूटेशन थ्योरी, तो ये दी थी ह्यूगो डी व्रीज ने। अब कैसे याद रखोगे, उत्परिवर्तन होना है तो हो गया, तो ह्यूगो, तो क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो ह्यूगो मतलब हो गया, क्या हो गया, परिवर्तन हो गया, तो इसे बोलते हैं उत्परिवर्तनता का सिद्धांत है। किसने देता है, ह्यूगो डी ने। देन आता है तुलनात्मक शारीरिकी। तुलनात्मक शारीरिकी का मतलब क्या हो गया, कंपेरेटिव एनाटॉमी, मतलब शारीरिकी तो वही है, शरीर कैसे है, क्या है, बाहर में कौन कौन से अंग है, कैसे बने हुए हैं। अब तुलनात्मक मतलब दो जनों के बीच में तुलना करें, एक तुलनात्मक रूप से अध्ययन करें कि पहले कैसा था, अब कैसा है, फिर दोनों के अंदर कैसे है। तो तुलना क्यों कर रहे हैं, तो तुलना क्यों है, तो सिंपल सी बात है, तुलना करने वाला कौन है, क्यू। तो तुलना का कौन है, क्यू। हमें क्या याद रखना है, क्यू वियर। ठीक है, क्यू वियर है। फिर आता है कवक विज्ञान, ये भी एग्जाम्स में कई बार पूछा जाता है। तो कवक विज्ञान या माइकोलॉजी, तो कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के कौन है, तो कवक विज्ञान या माइकोलॉजी के जो जनक है वो अपने ही नाम पे इसका नाम देखा है, तो वो कौन है, माइकेली। तो इंग्लिश वाले सिंपल से याद रखना, माइकेली या माइकोलॉजी। तो माइक ने ही ये अपना नाम रख दिया था, माइकेली या माइकोलॉजी। ये हो गई 16 ब्रांच। फिर बात करते हैं आगे पादप कार्य की। पादप कार्य की, जैसे पहले पादप शारीरिक आई थी, प्लांट एनाटॉमी, अब कार्य की क्या कौन है, फिजियोलॉजी। तो फिजियोलॉजी का जो अध्ययन किया था वो कौन है, स्टीफन हेल्स। फिजियोलॉजी का कौन कर रहा है, स्टीफन हेल्स। ठीक है, तो कार्य की और जो शारीरिक है वो दोनों में अलग अलग रहती है। तो कार्य कौन कर रहा है, टिफिन वाला। सिंपल सी बात है, घर में कभी भी खाना होता है तो इधर तो टिफिन देने का काम रहता ही है, तो कार्य का अध्ययन कौन कर रहा है, टिफिन वाला। ठीक है, फिर आता है जीवाणु विज्ञान। जीवाणु मतलब बैक्टीरियोलॉजी, कि बैक्टीरिया का कौन करेगा। तो देखो बैक्टीरिया का जो अध्ययन करने वाला है वो है ल्यूवेनहॉक। अब देखो ल्यूवेनहॉक कौन था, अभी हमने किया था रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कौन था भाई, रॉबर्ट हुक था जिसने कोशिका की खोज की थी और जो साइटोलॉजी के पिता थे। अब रॉबर्ट हुक ने तो किसकी की थी, मृत कोशिका की। अब जो ल्यूवेनहॉक है इसने की थी जीवित कोशिका की। तो जो ल्यूवेनहॉक है उसने जीवित कोशिका खोज की थी और जो थी वो जीवाणु कोशिका थी। तो जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है, ल्यूवेनहॉक, जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया को, जीवाणु को देखा था। फिर आता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव मतलब जो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है, छुई मुई से होते हैं, छोटे छोटे से होते हैं। ठीक है, तो उनको बोलते हैं जीव विज्ञान। तो छोटा सा है तो उसको बोलते हैं लुई पाश्चर। तो एकदम मियाँ से होते हैं तो मी या फिर लुई, तो लुई पाश्चर, एकदम छोटा सा नाम है लुई, बोलने में भी छोटा लुई। तो लुई कौन है, छोटा सा है, तो सूक्ष्म जीव विज्ञान। अब आते हैं कुछ इंडियन साइंस के अंदर के जो ब्रांचेज है उनके अंदर। तो भारतीय कवक विज्ञान, तो सबसे पहले तो भारतीय कवक विज्ञान के कौन है, ऐसे तो कवक विज्ञान के कौन थे, माइकेली। अब भारत के अंदर कौन है, बटलर। तो कवक पर कौन लगा रहे हैं, हम बटर लगा रहे हैं। ठीक है, तो कवक विज्ञान का कौन है, बटर। हम कवक के ऊपर क्या लगा रहे थे भाई, बटर, तो एजे बटलर। ठीक है, जो विज्ञान की भारत के अंदर जो कवक है वो काफ़ी ईजी है, तो ईजी बटलर। फिर आता है भारतीय बायोलॉजी, ठीक है, सॉरी भारतीय ब्रायोलॉजी। तो भारतीय ब्रायोलॉजी का जो अध्ययन करते हैं वो कौन है, आर कश्यप। तो कश्यप साहब है जो ब्रायोलॉजी के हैं। फिर आता है भारतीय पारिस्थितिकी, मतलब इकोलॉजी, जो इकोसिस्टम है, इकोलॉजी, इंडियन इकोलॉजी है। तो भारतीय पारिस्थितिक जो तंत्र है वो सभी प्रकार से मिश्रित है। भारत के अंदर आपको बर्फीले क्षेत्र में मिल जाएंगे, गर्म रेगिस्तान में मिल जाएंगे, मतलब कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा बरसात होती है वो भी मिल जाएगा, जहाँ पे बरसात बिल्कुल नहीं थी वो भी मिल जाएगा। मतलब कि एक प्रकार से मिक्स टाइप का एटमॉस्फेयर है। तो मिक्स टाइप का एटमॉस्फेयर है, तो जनक भी कौन है, मिश्रा। सबको मिक्स करके लाया हुआ है, तो मिश्रा। तो मिश्रा जी ने किसकी थी, पारिस्थितिकी तंत्र की। कैसे याद रखना है, भारत का जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो मिक्स है, तो मिक्स से मिश्रा, तो मिश्रित वाला ही है।
फिर आता है भारतीय शैवाल विज्ञान की जो फाइकोलॉजी है, शैवालों का अध्ययन करते हैं। तो शैवाल कहाँ पे लग जाते हैं? अंगों पर, जो बाह्य अंग होते हैं अंगों पर शैवाल लग जाते हैं। तो आयगर, आयगर हमें याद रखना है, शैवाल कौन है? आयगर। फिर आधुनिक भ्रूण विज्ञान, मतलब जो मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी है, आधुनिक भ्रूण विज्ञान है, वो कौन है? वॉन बेयर। तो आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक कौन है? वॉन बेयर। तो इसके अंदर मतलब ये वही एम्ब्रियोलॉजी की ब्रांच है, लेकिन ये क्या होती है? थोड़ी सी एडवांस है, मॉडर्न है। ठीक है, तो ये हो गई 24 मोस्ट एग्जाम में आने वाली ब्रांचेज, और ब्रांचेज के जो जनक है उनके जो फादर्स है जिन्होंने उनको डिराइव किया, आगे बढ़ाया, या फर्स्ट टाइम उनका इन्वेंशन किया। तो इस प्रकार से हमने 24 ब्रांचेज कर ली है। इनकी पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, और काफ़ी इजी तरीके से ट्रिक से हमने इनको याद किया है। तो ट्रिक से भी आपको याद रह जाएगा, और अगर आप इनको टेबल वाइज देखते हो तो भी आपको ये याद रह जाएगा। बाकी ट्रिक से याद करना ज़्यादा इजी रहेगा, क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर 4 ऑप्शन आते हैं, हमें सीधे से ऑप्शन से आंसर करने हैं।